सास बहू का जादुई बर्तन। शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू की जोड़ी रहती थी। सास का नाम सुमित्रा देवी था, जो गांव में बहुत सम्मानित महिला थीं। उनकी बहू राधा एक समझदार और मेहनती लड़की थी। दोनों के बीच का रिश्ता स्नेह और आदर से भरा हुआ था। हालांकि एक साधारण सी गृहस्थी की तरह उनके जीवन में भी छोटी मोटी समस्याएं आती रहती थीं, लेकिन वे हमेशा मिलकर उन समस्याओं का हल निकाल लेतीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। एक दिन गांव के पुराने मंदिर में एक संत आए। वे बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति थे और उनका रूप बिल्कुल अलग था। संत ने गांव वालों को बताया कि इस गांव में एक जादुई बर्तन छिपा हुआ है जो हर तरह की परेशानी का हल दे सकता है। परंतु वह बर्तन केवल उस व्यक्ति को मिलेगा जो सच्चे दिल से किसी की मदद करने के लिए तैयार हो। यह बर्तन तभी काम करेगा जब उसके साथ विश्वास और ईमानदारी हो। संत के जाते ही गांव में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि यह बर्तन कहाँ हो सकता है। बहुत से लोग इस बर्तन को पाने की चाहत में गांव के विभिन्न हिस्सों में खोजने लगे, परंतु कोई भी इस बर्तन तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ। सास बहू की खोज। एक दिन सुमित्रा देवी और राधा एक साथ अपने बर्तन धोने जा रही थीं। राधा ने सुमित्रा देवी से पूछा, माँ, आप भी इस जादुई बर्तन के बारे में सोचती हैं? सुमित्रा देवी मुस्कुराई और बोली, राधा बेटा, यह बर्तन केवल उन लोगों को मिलेगा जो सही नियत और सच्चे दिल से काम करेंगे। हमें जो भी समस्या हो, अगर हम दिल से किसी की मदद करेंगे तो हमारा रास्ता स्वतः ही सही हो जाएगा। राधा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, माँ, अगर हम इस बर्तन को ढूंढने निकलें तो क्या होगा? सुमित्रा देवी ने सिर झुकाकर कहा, बेशक, अगर हम मिलकर इस बर्तन को ढूंढने की कोशिश करें तो शायद हमें रास्ता मिल जाए। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसका सही उपयोग करना ही असली चुनौती है। इस तरह दोनों सास बहू ने तय किया कि वे इस बर्तन को ढूंढने की कोशिश करेंगी, लेकिन वे केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर ही इसे ढूंढने की उम्मीद रखेंगी। अगले दिन सुबह सुबह वे अपने गांव के बाहर जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में वे दोनों एक दूसरे से बात करती, हंसती खिलखिलाती और धीरे धीरे जंगल के अंदर गहरे चले जाती। जादुई बर्तन का मिलना। वे काफी समय से जंगल में चल रही थीं और थक भी चुकी थीं, जब अचानक राधा की नजर एक छोटे से पेड़ के नीचे रखे एक बर्तन पर पड़ी। यह बर्तन सामान्य बर्तनों जैसा नहीं था, इसका रूप बहुत अलग था। यह सुनहरे रंग का था और उसकी चमक बहुत तेज थी। राधा ने उस बर्तन को उठाया और सुमित्रा देवी से कहा, माँ, देखिए, क्या यह वही जादुई बर्तन हो सकता है? सुमित्रा देवी ने उस बर्तन को ध्यान से देखा और मुस्कुराई। यह वही बर्तन है, राधा। अब हमें इसका सही उपयोग करना होगा। बर्तन को उठाकर सुमित्रा देवी और राधा गांव लौट आईं। उन्होंने तय किया कि वे इस बर्तन का इस्तेमाल केवल तब करेंगी जब कोई बड़ा संकट आएगा और वे खुद से उसे हल नहीं कर सकेंगी। बर्तन का रहस्य और उसका सही इस्तेमाल। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ा और पानी की बहुत कमी हो गई। लोग परेशान हो गए थे क्योंकि उनके खेत सूखने लगे थे और पानी के लिए लोग आपस में लड़ रहे थे। सुमित्रा देवी और राधा ने देखा कि गांव वाले पानी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और यह स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। राधा ने सुमित्रा देवी से कहा, माँ, क्या हमें अब इस बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए? सुमित्रा देवी ने उसे समझाया, राधा, बर्तन का उपयोग तभी करना चाहिए जब हम जानते हों कि इससे किसी और की मदद हो सकती है, न कि केवल अपनी समस्या के समाधान के लिए। यह सोचकर
सुमित्रा देवी और राधा ने गांव वालों से एक साथ मिलकर पानी का समुचित उपयोग करने की योजना बनाई। वे सब मिलकर कुएं से पानी लाने के लिए एक लाइन बनाकर काम करने लगे। कुछ ही समय में वे सभी ने मिलकर इतना पानी एकत्र किया कि अकाल की स्थिति से बाहर निकल सके। सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि बर्तन का जादू तब तक काम नहीं करता जब तक लोग मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान नहीं निकालते। यह बर्तन केवल एक प्रेरणा थी कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। बर्तन की असली ताकत। समय के साथ गांव में बहुत सी अन्य समस्याएं आईं, लेकिन सुमित्रा देवी और राधा ने हमेशा बर्तन का इस्तेमाल समाज के भले के लिए किया। उन्होंने कभी भी इसका उपयोग अपनी निजी भलाई के लिए नहीं किया। बर्तन ने सच में जादू कर दिखाया, लेकिन यह जादू तब ही प्रभावी था जब लोग दिल से किसी और की मदद करने की नीयत से काम करते थे। गांव वालों ने भी सास बहू से सीखा कि सच्चे जादू की ताकत हमेशा हमारी ईमानदारी और एकजुटता में होती है। जादुई बर्तन केवल एक प्रतीक था, जिसका असली संदेश यह था कि हम अपनी मेहनत और दूसरों की मदद से हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। जीवन का संदेश। कई सालों तक सुमित्रा देवी और राधा ने अपनी मेहनत और अच्छाई से गांव में शांति और सुख की स्थिति बनाई। उनका यह आदर्श धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी फैल गया। सास और बहू की जोड़ी ने सच्चे दिल से अपने समाज की सेवा की और यही बर्तन का असली जादू था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का हल केवल बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे दिल में होती है। जब हम ईमानदारी, सच्चाई और परिश्रम से काम करते हैं तो किसी भी जादुई बर्तन की आवश्यकता नहीं होती। बर्तन तो सिर्फ एक प्रतीक है, असली जादू तो हमारे अंदर ही होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।